4 3 2 1 0। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। हेलो बच्चों, माई सेल्फ चंदन कुमार, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी भीमकाय रॉकेट के उड़ने में इन्वॉल्व होने वाले वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि सिस्टम का मास क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। ठीक है, अब मास बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, मोमेंटम नाम का एक क्वांटिटी होता है जिसमें मास होता है एंड वेलोसिटी होता है। तो मास के बदलने से पॉसिबल है कि मोमेंटम भी बदले, है ना। और अगर मोमेंटम बदलेगा सिस्टम का तो सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा होगा, है ना। अगर कोई मोमेंटम बदल रहा सिस्टम का तो नेट फोर्स लगा होगा। तो इसी सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे रॉकेट में यहाँ पे है फ्यूल, ठीक है। अब ये फ्यूल बर्न होगा तो एग्जॉस्ट गैस बन के निकलेगा, है ना। ये गैस एक प्रकार से धक्का देके जो है बाहर की तरफ फेंका जा रहा है ना, कुछ फोर्स से। और उस प्रोसेस में ये गैस भी एक्शन रिएक्शन पेयर से इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना। इसको बोलते हैं क्या, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हैं हम लोग की, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब गैस एग्जॉस्ट गैस जो है धक्का दे के निकाला गया बाहर, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा रॉकेट पे, है ना। तो ये जो दो फोर्स की बात कर रहे हैं ये है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। बात आ रही क्या समझ में? तो मास देखो यहाँ पे रॉकेट का क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, और उस प्रोसेस में जो है रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बलून में हवा भर के छोड़ दिया जाए इसको, तो बलून के अंदर जो हवा है उसको धक्का लगेगा और वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, है ना। तो हवा जब बाहर की तरफ फेंका जा रहा है कुछ फोर्स से, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से बलून पे भी फोर्स लग रहा, जिसको बोल रहे हैं क्या, थ्रस्ट फोर्स, है ना। तो इस प्रोसेस में मास ऑफ बलून, क्योंकि गैस तो बाहर निकल रहा, तो गैस भी तो बलून के सिस्टम का पार्ट था ना, तो मास ऑफ बलून विथ गैस इनसाइड वो क्या हो रहा, कम हो रहा, क्योंकि गैस बाहर निकल रहा है ना। तो मास वैरी करने के प्रोसेस में इस मेन मास पे लगा थ्रस्ट फोर्स। सिमिलरली देखो यहाँ पे चेन एक है ना। इस चेन को तुम छोड़ दिए रेस्ट से, ग्राउंड से टच करा के, तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ भागेगा। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा तो नीचे की तरफ भागेगा। कुछ टाइम में यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ जो लिंक्स है वो जमा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लिंक जब टकराने वाला है तो ये जो मास यहाँ जमा हुआ है उस पर टकराने के प्रोसेस में क्या होगा, फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, है ना। और टाइम के साथ यहाँ जो मास जमा है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो मास वैरी कर रहा जो यहाँ जमा है, और उस प्रोसेस में थ्रस्ट फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा, ठीक है। ऐसे ही जो है फायरमैन, होस पाइप इसको बोलते हैं, इससे पानी निकल रहा है, इसको होल्ड करके जो है फायरमैन यहाँ पे है। तो पानी जब इधर की तरफ निकल रहा है, पानी को एक प्रकार से सोचो तो धक्का दिया जा रहा है ना। मोटर पंप कुछ ऐसा सेटअप लगा होगा जो इसको धक्का दे रहा है ना। अब जब धक्का दे रहा है कुछ फोर्स से, तो ये जो मास निकला है पानी का, ये पाइप पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर से फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर बैलेंस करना है सच दैट कि पाइप क्या रहे, रेस्ट पे रहे, तो फायरमैन को कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। टू कीप द पाइप एट रेस्ट, फायरमैन हैज़ टू अप्लाई फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू दिस थ्रस्ट फोर्स। बात आ रही क्या समझ में? तो इस सब प्रोसेस में ओवरऑल हुआ क्या है, सिस्टम का मास चेंज हुआ है। देखो रॉकेट से फ्यूल बर्न होके धीरे धीरे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके रिलीज़ हो रहा। यहाँ पे भी देखो मास जो है बाहर की तरफ आ रहा गैस का, है ना, हवा का। तो मास सिस्टम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो मास बढ़ रहा है ना। तो सिस्टम का मास ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। बात है पक्की। अब देखो मैथमेटिकली इस चीज़ को समझते हैं आप, है ना। तो देखिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि डीएम मास जो है कोलाइड कर रहा है मेन मास से और उस पर जाके चिपक जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन देखो, जो डीएम मास है उसका स्पीड है u एंड मेन मास का स्पीड है v, सेम डायरेक्शन में, एंड u मस्ट बी ग्रेटर देन v। पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो जाके टकराएगा। तो पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा रहा होगा तो ये इससे जाके टकराएगा। जस्ट बिफोर कोलिजन का ये है सीन, ठीक है। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, टकराया तो मास इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, और डीएम मास पे भी फोर्स लगा अपोजिट में, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर में, है ना। और ये जो फोर्स होता है ये होता है इम्पल्सिव फोर्स। क्या मतलब है सर? तो कभी भी कोलिजन होता है, कोई चीज़ आके तुमसे टकराए, है ना, तो फोर्स
का वैल्यू बहुत हाई होता है ना, ऐसे फोर्स को बोलते हैं क्या, इम्पल्सिव फोर्स। जैसे कि लेटस से कोई तुम्हारे गाल को आके छू रहा है ना, गाल को आके छू रहा तो टच नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेकिन कोई तेज़ी से उड़ाते हुए हाथ को तुम्हारे गाल पे आके थप्पड़ मारा है ना, तो क्या होगा, वही हाथ है लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है थप्पड़ का, है ना, कोलिजन हुआ है ना, तो कोलिजन के समय बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स इन्वॉल्व होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। और भी जगह पे इंपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, बट यहाँ तो हम लोग कोलिजन देख रहे हैं, तो कोलिजन में इंपल्सिव फोर्स की बात की है। तो ये फोर्स होगा बहुत हाई मैग्नीट्यूड का, सडन आके जो है एक्ट किया, ठीक है, तो दिस इज इंपल्सिव फोर्स। तो एक लगा इधर इस मेन मास पे, दूसरा जो है पेयर में इधर, एक्शन रिएक्शन पेयर में। अब DM एंड ये मेन मास, इसको सिस्टम मानते हैं A+B, तो नेट फोर्स जो है देखो, एक पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पे नेगेटिव डायरेक्शन में, सम करने पे 0। और नेट फोर्स जो होता है इसको देखो तो चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम 0, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 आ रहा है, तो मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। तो देखिए जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम P इनिशियल एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम P फाइनल, ये दोनों होंगे बराबर, तो हम लोग बोल पाएंगे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। कहाँ से कहाँ, जस्ट बिफोर कोलिजन से जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं रिजल्ट डिराइव करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात है ऑब्जर्व करने को आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो हाई मैग्नीट्यूड फोर्स लगा है इस मेन मास पे टकराने के प्रोसेस में, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, मेन मास का वेलोसिटी जो है VC डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो है वेलोसिटी ऑफ मेन मास को सपोर्ट करेगा, है ना, कि भाई बढ़ो तुम। और वही जो है एक्शन रिएक्शन पेयर से ये जो फोर्स है DM मास पे, ये DM के वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये U वेलोसिटी ऑफ DM मास को क्या करेगा, ये फोर्स अपोज करेगा, है ना, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा DM मास में, है ना, और इसका स्पीड बढ़ेगा। बात आ रही है समझ में। अब देखो वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग क्या कंसीडर किए हैं कि DM मास और मेन मास जो है ये दोनों क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, चिपक के साथ चल रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है वो देखो, तो ये जो मेन मास है, मेन मास M इस तरीके से जो बना हुआ है मेन मास, इसका वेलोसिटी था V, जो कि बढ़ के हो गया V+dV, है ना, थोड़ा सा बढ़ा, छोटा सा मास आके टकराया है, बहुत ही कम टाइम में इवेंट हुआ, तो वेलोसिटी थोड़ा सा इसका बढ़ा। और जो DM मास है जो U स्पीड से चल रहा था, देखो जो DM मास U स्पीड से चल रहा था, इसका वेलोसिटी घट के, इसका स्पीड घट के V+dV हुआ, है ना, दोनों का वेलोसिटी मतलब दोनों का स्पीड V+dV के बराबर हो गया, है ना। तो उस प्रोसेस में जो M मास था, मतलब मेन मास, है ना, उसका स्पीड बढ़ा है, और जो DM मास आके अटैच हुआ है, पहले उसका स्पीड U था, अब घट के V+dV हुआ है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये है कहानी, और इसमें रोल कौन प्ले किया है, तो फोर्स, ये जो फोर्स है उसी की वजह से ये सारा बात हुआ। इस फोर्स की वजह से B का स्पीड जो है, B का जो स्पीड है वो बढ़ा है, और A का स्पीड क्या हुआ है, घटा है। बोलो बात पक्की है। अब देखो जस्ट बिफोर कोलिजन से जस्ट आफ्टर कोलिजन में हम लोग अग्री किए हैं एक बात पे कि सर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो सिस्टम का मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, देखो ये लिख दिए DM इंटू U वेक्टर एंड M इंटू V वेक्टर, ये रहा। जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ से यहाँ थोड़ा सा टाइम बस बीता है, T से T+dt टाइम बस बीता है जस्ट आफ्टर कोलिजन जाने में। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये जो मास है कंबाइंड मास, ये V+dV थोड़ा सा बढ़े हुए वेलोसिटी से, इससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ वेलोसिटी इससे चल रहा, तो दिस मास इनटू दिस वेलोसिटी लिख दिए। तो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में जब ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म्स जनरेट होंगे, है ना, जो कि तुम देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें M इंटू V तो LHS RHS से कैंसिल हो गया। अब DM इंटू DV ये बहुत छोटा वैल्यू है, क्योंकि DM रिप्रेजेंट करता है कोई भी क्वांटिटी के आगे D लग जाता है, जैसे DX या DY या DT, ये बहुत ही छोटे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। अरे हाँ है ना, तो ये बहुत छोटा वैल्यू, और ये एक बहुत छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाइड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू है ये, ठीक है। जैसे कि 1 करोड़ के रेस्पेक्ट में 1 रुपये को नेगलेक्ट कर दे रहे होते हैं हम लोग, है ना। बात आ रही है समझ में। बहुत बड़े वैल्यू के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा अगर वैल्यू तो उसको नेगलेक्ट करके भी आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेगलेक्ट करने के बाद हम लोगों के पास बचा क्या, ये क्वांटिटी, ये और ये। अब इसमें से DM वाले टर्म को RHS से LHS में लेके आए, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया इसके साथ मिल के, है ना। और ये MdV तो यहाँ है ही, तो ये एक रिलेशन आ रहा अपने पास। अब देखो थ्रस्ट फोर्स ऑन मेन मास, दिस वॉज मेन मास, है ना। तो थ्रस्ट फोर्स ऑन मेन मास को ऐसे भी तो लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हो। मास
इंटू डी वी बाई डी टी, है ना, इज एक्सेलरेशन. तो मास ऑफ मेन मास एंड एक्सेलरेशन, है ना, विल बी नेट फोर्स, है ना, एंड दैट नेट फोर्स इज थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे. ठीक है, तो जब ये लिखे तो अब इसको इससे रिलेट करने वाले देखो, एम डी वी जो है ना, एम डी वी इज डी एम यू माइनस वी. तो एम डी वी को लिख दिया डी एम यू माइनस वी अपॉन डी टी. ठीक है, तो फाइनली थ्रस्ट फोर्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं. ठीक है, अब इसमें डी एम बाई डी टी क्या है, तो टाइम के साथ जो मास चेंज हो रहा है उसका रेट, मास में चेंज पर सेकेंड, है ना, इसको बोल रहे हो डी एम बाई डी टी. तो u माइनस वी क्या है यहाँ पे, तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, है ना. ये जो छोटा सा मास है जो ऐड या रिमूव हो रहा होगा सिस्टम में, है ना, मास चेंज करने के प्रोसेस में, ये है वो डी एम मास, इसका रिलेटिव वेलोसिटी. अब रिलेटिव वेलोसिटी जब भी देखते हैं तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे होते हैं फॉर्मूले को कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. बात आ रही है समझ में. ठीक है, तो यहाँ पे ए तुम बोले डी एम मास को और बी ऑब्जर्वर है. ये कभी भी रिलेटिव में कोई चीज़ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग ऑब्जर्वर के क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी में से, है ना. तो यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी सबट्रैक्ट कर दोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम विद रिस्पेक्ट टू मेन मास आ जाएगा, है ना. तो यू माइनस वी. बात आ रही है समझ में. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी. तो यही फॉर्मूला फाइनली कन्वर्ट हो गया डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव में. ठीक है, हम लोग मेनली इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होंगे और डायरेक्शन तो हम लोग एनालाइज करके देख रहे होंगे. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लोग इसका लिख रहे होंगे. अब देखो थ्रस्ट फोर्स जो है, इसमें जो टर्म्स है इस सबको एक बार फिर से हम लोग जो है लिखे हैं कि है क्या है. तो डी एम बाई डी टी है मास फ्लो रेट, इसको बोलते हैं मास एडेड और रिमूव पर सेकेंड, है ना. वी रिलेटिव क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास. क्या मतलब, तो भाई जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है छोटा सा मास, उसमें से उसके वेलोसिटी में से मेन मास का वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर लो तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो देख लिए हैं, अब डायरेक्शन की बात करते हैं. तो देखो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एफ थ्रस्ट है क्या, तो फोर्स ऑन मेन मास, ध्यान देना फोर्स ऑन मेन मास की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे भी वही बात किया था ना, थ्रस्ट फोर्स ऑन मेन मास. ठीक है, तो एफ थ्रस्ट इज फोर्स ऑन मेन मास, मास वैरी करने की वजह से जो फोर्स लगा, और वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. अब डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं थ्रस्ट फोर्स के. तो एक बात को समझो कि ये जो एम मास है ये है क्या, तो एम है मेन मास और डी एम क्या है, छोटा सा चेंज इन मेन मास, मतलब चेंज इन मेन मास, है ना. चेंज हमेशा ही क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, है ना. अब अगर मास बढ़ रहा है सिस्टम का तो इनिशियल से ज़्यादा था फाइनल, है ना. इनिशियल से क्या था, ज़्यादा था फाइनल, तो चेंज विल बी हायर माइनस लोअर, है ना. तो चेंज जो होगा मास में, मास एडिशन में, दिस विल बी हायर माइनस लोअर विल बी पॉजिटिव, है ना. एंड चेंज इन टाइम, टाइम तो बढ़ता ही है तो चेंज इन टाइम तो पॉजिटिव ही होगा. तो मास एडिशन में डी एम बाई डी टी विल बी पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि चेंज इन मास जो है, ये पॉजिटिव है, मास बढ़ रहा है ना. तो डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है तो वी रिलेटिव के डायरेक्शन में होगा थ्रस्ट फोर्स, है ना. बात आ रही है समझ में. मेन मास पे बैठ के डी एम मास जो ऐड या रिमूव हो रहा है उसको देख रहे हो तुम, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो दिख रहा है उसके डायरेक्शन में होगा थ्रस्ट फोर्स ऑन मेन मास. कब, जब मास एडिशन हो रहा है. वही मास रिमूवल में सोचो, सिस्टम का मास अगर कम हो रहा है, जैसे कि रॉकेट में से फ्यूल बर्न होकर गैस इजेक्ट हो रहा है, तो रॉकेट का मास टाइम के साथ घट रहा है ना. तो मास अगर कम हो रहा है तो इनिशियल से फाइनल इज़ स्मॉलर. तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे, लोअर वैल्यू में से हायर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है ना. तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा चेंज, है ना. तो चेंज आएगा निगेटिव, चेंज इन मास, है ना, नेगेटिव. और चेंज इन टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टाइम तो बढ़ता ही है ना. तो डी एम बाई डी टी निगेटिव हो जाएगा मास रिमूवल के केस में. तो जब मास सिस्टम से रिमूव हो रहा होगा तो डी एम बाई डी टी निगेटिव होगा. इन दैट केस हम लोग बोल पाएंगे कि सर थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये निगेटिव है, वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. बात आ रही है समझ में. ठीक है, हाँ फिर से एक बार देख लो. वी रिलेटिव क्या है, तो वी रिलेटिव है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास. मेन मास पे बैठ के जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना.
और वी रिलेटिव जो है इस तरीके से लिखते हैं, डीएम मास जो ऐड या रिमूव हो रहा है उसका वेलोसिटी में से मेन मास के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब उसी का एक एग्जांपल देख लो। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ एग्जॉस्ट गैस, फ्यूल बर्न होकर एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, तो डीएम मास जो है इजेक्ट हुआ है ना। तो सोचो तुम अगर रॉकेट पे बैठे हो, रॉकेट तुमको क्या दिखेगा रेस्ट पे, ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है रेस्ट पे, तो रॉकेट पे बैठ के देखोगे रॉकेट खुद को दिखेगा रेस्ट पे। अब उससे अगर गैस इजेक्ट हो रहा है तो उससे दूर जाते दिखेगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखेगा, अवे। बात आ रही है समझ में। तो मास हो रहा है डिक्रीज़, तो हम लोग अभी अग्री किए हैं कि जब मास डिक्रीज़ होता है तो थ्रस्ट फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो देखो मास डिक्रीज़ हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स जो है दैट विल बी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट थ्रस्ट फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास नीचे की तरफ है, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ। बोलो बात पक्की है। वही यहाँ देखो, चेन को तुम रेस्ट से रिलीज़ किए थे, है ना, और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ मूव किया ग्रेविटी के अंदर फॉल करने से, कुछ टाइम के बाद कुछ कलेक्ट हो गया, अभी भी धीरे धीरे लिंक बाय लिंक गिर रहा है नीचे की तरफ। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे बैठ के देखो, दिस इज़ मेन मास। मेन मास बोल रहा कि भाई डीएम मास मेरे तरफ आ रहा है ना। यहाँ पे मास बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे मास ऐड हो रहा है, तुम बोलोगे सर टाइम के साथ मास बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ मास बढ़ रहा। तो मास एडिशन के केस में हम लोग अभी अग्री किए हैं कि सर मास एडिशन के केस में थ्रस्ट फोर्स जो है रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड में है डीएम मास का मेन मास के रेस्पेक्ट में, तो थ्रस्ट फोर्स भी डाउनवर्ड में लगेगा इधर की तरफ। बात आ रही है समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगले वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल देख रहे होंगे। एक्चुअली एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो है इस पे बेस्ड वीडियो बाय वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।